हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। आपको हमारे इस चैनल पर न केवल कंटेंट टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिल जाता है बल्कि नोट्स भी मिल जाते हैं। आपको करना यह है सिर्फ कि वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो चलिए हम लोग अपने उसी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज पर आगे बढ़ते हैं। बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ आपका जो फॉर्मूलाज हैं उनको मैंने समराइज किया हुआ है चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 चैप्टर 2 के हो चुके हैं फॉर्मूले। चैप्टर 3 के फॉर्मूलेज पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, चैप्टर 3 है हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर्स में कितने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको यूज करने हैं। इनको यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। आसान से फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करना है। तो सबसे पहला आपका फॉर्मूला है करंट इन ए करंट कैरिंग वायर। अगर एक वायर है या कंडक्टर है जिसमें करंट कैरी हो रही है, फ्लो हो रही है, उसमें करंट की वैल्यू अगर आपको निकालने को कहता है तो किस फॉर्मूले के तहत आपको निकालना है, वो ये है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू इक्वल्स टू एन इंटू ई भी होता है, तो इसलिए आप इसको एन इंटू ई अपॉन टी, इस फॉर्मूले के तहत आप करंट की वैल्यू उसमें से निकाल सकते हो। दूसरा ओम्स लॉ आपने बेसिक पढ़ा हुआ है पहले, ओम का जो है लॉ है V इक्वल्स टू आई आर। इसी को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, I इक्वल्स टू V अपॉन आर या R इक्वल्स टू V अपॉन आई। जो भी वैल्यू आपसे कहेगा आप निकाल सकते हैं आराम से। अगला है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग कहते हैं हिंदी में इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो अगर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, देन I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, where Vd is the drift velocity, A is the area of cross section, और N और E के बारे में आपको पता है। अगला है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क होता है, R और रो क्या रिलेशन होता है उनके बीच में, इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो। R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है। यह एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है, R इक्वल्स टू एम इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। इससे भी आप निकाल सकते हो। टाउ को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अगर आपका रिलैक्सेशन टाइम दिया गया हो और एरिया दिया गया हो, लेंथ दी गई हो, किसका निकालना है उसका मास दिया गया हो, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से यहां से। अगला है रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंडक्टेंस सी, कंडक्टिविटी सिग्मा। तो सी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर होता है, सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो होता है। रो की वैल्यू आप आर इंटू ए अपॉन एल भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से सिग्मा इक्वल्स टू सी इंटू एल अपॉन ए, आप इससे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगला है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, हिंदी में धारा घनत्व कहते हैं इसको। जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए, या आई की जगह पर एन ई ए वी डी अगर आप रख देंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो एन ई वी डी बचेगा। और या कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, ये आप J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई से फाइंड आउट कर सकते हो। E विद अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, म्यू से डिनोट करते हैं इसको, और ये VD अपॉन ई। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हो तो कितना उसमें ड्रिफ्टिंग आ जाती है, वेलोसिटी, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है हमारे चार्ज कैरियर्स पर, वो हमारी है मोबिलिटी। फिर है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले के तहत आप निकाल सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T1 माइनस T2। इससे आप टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। और फिर दो कॉम्बिनेशन, जैसे कैपेसिटर वाले में किया था आपने, कैपेसिटी के कॉम्बिनेशन थे, उसी तरीके से इसमें है, बस जिनका जैसा अपोजिट है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्टेड है वो तो 1 अपॉन आर, रिजल्टेंट उनका जो रेजिस्टेंस होगा 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। हिंदी में एक बार देख लीजिए, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, आपको कोई परेशानी न हो जिसकी वजह से। धारावाही चालक या तार में धारा की का मान आपको निकालना है, तो इस फॉर्मूले से। ओम का नियम पता है सबको, धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध ये होता है, जहां VD अनुगमन वेग है आपका। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में संबंध, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं।
चालकत्व एवं चालकता में संबंध, वही आपका कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, सिग्मा और सी, वो उसमें आपका ये रिलेशन है, इसको आप बॉक्स में कर सकते हैं। और फिर धारा घनत्व J इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, आई की वैल्यू रख करके आप उसकी एन ई इंटू वी डी कर सकते हैं, या J इक्वल टू सिग्मा इंटू। इलेक्ट्रॉन की गत्यात्मकता, वही मोबिलिटी आप निकालना हो, म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। प्रतिरोध का ताप प्रसार गुणांक अल्फा की वैल्यू है R2 माइनस R1 अपॉन R1 T1 माइनस T2, इस फॉर्मूले से। और प्रतिरोध का श्रेणी क्रम आपको पता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और देख लेते हैं जो फॉर्मूले इसमें यूज होने हैं। बेटा देख लीजिए इसमें जो आपके बचे हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले। अगला फॉर्मूला आपका है इलेक्ट्रिक पावर। अगर आपको निकालनी हो तो P इक्वल टू V इंटू आई, या V की जगह पर IR भी रख सकते हो ओम के लॉ से, तो V I स्क्वायर R हो जाएगा, या R से ऊपर नीचे डिवाइड आप कर दीजिए तो V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का निकालना हो आपको तो E इक्वल टू V प्लस IR होता है, ये स्मॉल r आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। V की जगह पर ओम के लॉ से आप IR रख सकते हैं, तो I और ब्रैकेट में आपका R प्लस R, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r। करंट ड्रॉन व्हेन m सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको अगर आपके पास नंबर ऑफ सेल्स की संख्या जो है वो m हो और वो पैरेलल में कनेक्टेड हो, और आपसे कहे कि करंट निकालिए उसमें, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। I इक्वल्स टू m इंटू ई अपॉन एम आर प्लस आर। किरचॉफ्स लॉ सबको पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको अच्छे से। फॉर्मूला आपका है समेशन ओवर I इक्वल्स टू 0, ये लूप रूल कहलाता है आपका, और समेशन ओवर डेल्टा V इक्वल्स टू 0, दिस इज द जंक्शन रूल। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ओनली 4 आपके रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं आर्म्स में, अलग अलग 4 आर्म्स होती हैं ब्रिज में, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, डायरेक्ट आप रख करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ये डीसी की बैलेंस की कंडीशन होती है। और P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। P Q R S आपके रेजिस्टेंसेस जो लगे हुए हैं, मान लिया एक से ज्यादा आपके लगे हुए हैं, तो पहले आपको फिर उसकी वैल्यू निकालनी होगी कि उस आर्म में आपका सीरीज में है या पैरेलल में, कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्टेड है, फिर आप इस फॉर्मूले में रख करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ 2 सेल्स। 2 सेल अगर आपके दिए गए हों तो उनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कैसे कंपेयर करेंगे और कैसे वैल्यूज की निकालेंगे। ये है E1 अपॉन E2, L1 अपॉन L2। L1 L2 जो है वो लेंथ है बैलेंसिंग की। हिंदी में देख लीजिए, विद्युत पावर या विद्युत शक्ति अगर आपको निकालनी हो इस फॉर्मूले से, विद्युत वाहक बल निकालना हो इस फॉर्मूले से, अगर m सेल आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो धारा की मान निकालना हो तो इस फॉर्मूले से। किरचॉफ का नियम आपका ये होता है, ये लूप का नियम है और जंक्शन का नियम है। संतुलित अवस्था के क्षेत्र की संतुलित अवस्था R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 या P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। 2 सेल के विद्युत वाहक बलों में अगर तुलना आपको करनी हो तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 से वैल्यू रख करके आप निकाल सकते हैं। तो ये आपके 3rd चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जिनको आप लर्न करके बहुत अच्छे से अपने सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं।